अध्यक्षी को लेकर क्या चर्चा है, मनोहर लाल खट्टर या धर्मेंद्र प्रधान? मुझे लगता है अभी थोड़ा सा समय है और चीजें क्या अप्रैल के महीने में भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा? मुझे लगता है ये इस बार तय है कि अप्रैल महीने के अंदर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिल जाएगा। आज एक बड़े वरिष्ठ नेता के साथ हम लोग बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि 13 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। बड़े वरिष्ठ में तो देखिए, बड़े वरिष्ठ तो 2 ही हैं, नरेंद्र मोदी देश के बाहर हैं, अमित शाह देश के अंदर हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं। जेपी नड्डा भी वरिष्ठ हैं, वो राज्यसभा में सदन के नेता हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, ये तमाम लोग वरिष्ठ हैं। तो उन्होंने बताया कि अप्रैल में हो जाएगा और 13 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। 6 राज्यों के चुनाव और मतलब हो चुके हैं, उनमें से प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा होनी है। तो उन्होंने कहा अगले 10 दिनों के अंदर ये सारा काम प्रोसेस पूरा हो जाएगा और अध्यक्ष के चुनाव का नोटिफिकेशन जो है, जो चुनाव अधिकारी हैं संगठनात्मक चुनाव के लक्ष्मण, वो उसकी घोषणा कर देंगे और उसके बाद नॉमिनेशन और ये सब तमाम चीजें होंगी। उन्होंने एक चीज और है कि अभी फाइनल तौर पर पार्टी में अध्यक्ष को लेकर नाम पर चर्चा नहीं हुई और किस तारीख को अध्यक्ष का चुनाव होगा इसको लेकर नहीं हुआ। लेकिन मोटा यह है कि अप्रैल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यूपी का भी बता दीजिए, बीएल वर्मा, हरीश द्विवेदी या रमाशंकर कठेरिया? मुझे लगता है कि पार्टी बड़ी गंभीरता से सोच रही है और इक्वेशनली अगर देखेंगे आप तो उसमें मुझे लगता है कि अगर एंटी योगी बनाना होगा तो उसमें हरीश द्विवेदी और बीएल वर्मा, और अगर समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो मुझे उन समीकरणों में जो सबसे फिट नजर आते हैं वो रमाशंकर कठेरिया नजर आते। उसके कारण है सौरभ जी कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर राजपूत समाज से हैं, ब्रजेश पाठक जो है वो ब्राह्मण हैं, दूसरी तरफ जो है केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी हैं। तो ऐसे में एक दलित चेहरा अगर अध्यक्ष बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा। और रामशंकर कठेरिया एक बड़ा नाम भी है, अगर आप देखें वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, एचआरडी में मोस्ट थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, 3 बार के सांसद रहे हैं। तो एक लंबा एक्सपीरियंस और संघ के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की ट्यूनिंग थी ना 2016 से पहले की, वो ट्यूनिंग उनकी भी है। और मुझे लगता है पार्टी को अंदर जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं उसमें कठेरिया एक अच्छे ये कह सकते हैं कि रेस में आगे नजर आ रहे हैं अभी। यानी कि संघ भी रेस में आगे है? ये हो सकता है क्योंकि ये नाम वहीं से आया है। नहीं, उसमें एक और चीज है, बड़ी अच्छी चीज ये है। मैंने पिछली बार भी शायद आपसे जब डिस्कस किया था, तो इस बार संघ और भारतीय जनता पार्टी एक चीज पे साथ हैं, वो है कि बाहर के व्यक्ति को बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी ना दी जाए, उन लोगों को दी जाए जो संगठन को सही तरीके से आगे बढ़ाएं। जहां जहां सरकारें हैं वहां मिलकर काम करें, समन्वय बहुत अच्छा होना चाहिए सरकार और संगठन के बीच में। तो इस चीज पर फोकस तो जरूर है। बढ़िया, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपके इनपुट्स के लिए। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद सर।